हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए नई कहानी लेकर आई हूँ। बहुरिया ने तो घर को मंदिर ही बना दिया। सुजाता रसोई में नाश्ते में आलू के पराठे चाय बनाने लग रही थी कि दरवाजे की घंटी बजती है। सुजाता की दादी सास कहती है, बहुरिया देखो कौन आया है सुबह सुबह। हाँ दादी जी, वह बोल गेट खोलती है तो देखती है गेट पर छोटी ननद रचना सूटकेस के साथ में खड़ी थी। तो सुजाता चौंक जाती है और कहती कुछ नहीं, पर हाथ में सूटकेस लेकर अंदर ले आती है। कौन आया है बहुरिया। दादी जी, रचना दीदी आई हैं। रचना दादी के पास जाती है। अरे वाह दादी जी, गर्मा गर्म नाश्ता। हाँ बिटिया बैठ। इतने में सुजाता रचना के लिए भी नाश्ता ले आती है। भाभी भैया कहाँ हैं। उनकी कोई जरूरी मीटिंग थी, वह सुबह जल्दी नाश्ता करके चले गए थे। इतनी सुबह बना लिया आपने। हाँ दीदी, नहीं तो भूखे जाते। आप भी ले लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अरे वाह दादी, आपने कब से पराठे बनाने लग गए। आपने तो हमेशा नाश्ते में बिस्कुट नमकीन खाते थे। हाँ बिटिया, तुम्हें तो पता ही है, तेरे मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने कितनी मुश्किलों से तुम दोनों भाई बहनों को पाला। तुम दोनों पढ़ाई कर रहे थे, मुझ बुढ़िया से ज़्यादा काम सुबह सुबह हो नहीं पाता था। पर अब मेरी मेहनत सफल हो गई। 2 दिन पहले तुम विदा हुई और 2 दिन बाद बहुरिया आ गई। दादी, पराठे तो बड़े स्वाद है। हाँ, बहू के हाथों में बहुत स्वाद है। इतने में सुजाता भी अपना नाश्ता ले आती है। अरे भाभी, आपने भी अभी तक नहीं नाश्ता करा कर रहा कर रखा था। हाँ दीदी, सुबह सुबह पहले आपके भैया को दिया, फिर पूजा करी, दादी जी को दिया, आपके लिए बनाया। टाइम तो लगता है। फिर वह नाश्ता करके रसोई समेटने चली जाती है। तब दादी पूछती है, रचना अकेली आई हो। क्या बात बिटिया, अकेली आई हो, जमाई बाबू नहीं आए। दादी, मैं नाराज होकर आई हूँ। क्यों, क्या हुआ। अभी तो शादी को 2 महीने ही हुए हैं। दादी, आपको पता, मेरी सासू माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा है। हर रोज सुबह नाश्ते में उन्हें पराठे चाहिए, कभी गोभी, कभी आलू, कभी मूली। कितने मेंबर हैं घर में, नंद, देवर, सास, ससुर, आपके जवाई और मैं। पहले सबके लिए पराठे बनाओ, फिर दोपहर का खाना बनाओ। सासू माँ कपड़े धोती है तो साथ में सुखाने पड़ते हैं। बर्तन सफाई तो मेड कर जाती है। अरे हम तीनों तो कभी चावल बनाकर खा लेते थे, कभी सब्जी रोटी। उन्हें तो शाम को दाल, सूखी सब्जी, चावल, रोटी, पूरा खाना चाहिए। ऐसा था तो बेटे की शादी करने की जगह फुल टाइम मेड रख लेते, जो सारे काम कर देती। अरे मुझे पता नहीं था मम्मी जी, प्याज नहीं खाती। मैंने दाल में प्याज का तड़का लगा दिया तो मेरी नंद रानी आकर कहने लगी, यह क्या कर दिया भाभी आपने। मम्मी किससे खाना खाएगी। अरे मुझे नहीं पता था, लग गया। ऐसे नखरे कौन करता है। एक दिन खा लेती, मैं तो नहीं जाने वाली। ठीक है बिटिया, 2-4 दिन रुको, फिर देखते हैं इसका क्या हल है। दादी, एक ही हल है। मेरे पति मुझे अलग घर लेकर रहेंगे, मैं तो तभी जाऊंगी, वरना मैं जानने आने वाली नहीं हूँ। अच्छा, 2-4 दिन तो तसल्ली रख ले। इतनी देर में सुजाता बहू आकर पूछते, दादी जी दोपहर के खाने में क्या बनाऊँ। मैं तो कढ़ी चावल खाऊंगी। ठीक है दीदी। वह कहकर छोंक चावल भिगोकर रचना के लिए सेब काट कर ले आती है और दादी के लिए कद्दूकस करके। तो रचना कहती है, दादी आप तो कभी सेब खाते ही नहीं थे। हाँ लाडो, दांत नहीं है ना मेरे से चबाई नहीं जाती। बहुरिया कहने लगी, दादी जी कद्दूकस करके दे देती हूँ, आराम से खाई जाएगी। सच, अब तो बहुरिया गाजर, मूली, खीरा, अरे नाशपाती भी खा लेती हूँ। सुबह गर्मा गर्म नाश्ता गर्म गर्म पानी से ऐसे रगड़ कर नहलाती है। बहुरिया, देख मेरे गाल कैसे लाल लाल हो गए हैं। कोई पुण्य कर्म का फल है जो ऐसी बहू आई घर में। रचना भाभी की इतनी तारीफ सुनकर सोच में पड़ जाती है। शाम को भाई आता है तो रचना को देख खुश होता है। अरे कब आई, सुबह आई थी। सुजाता, कल तुम्हारे हाथ के आलू के पकौड़े खिलाना, रचना के फेवरेट है। रचना देखती है, भाभी को एक बार भी गुस्सा नहीं आया। ऐसे ही एक दिन उसकी सासू माँ ने कहा था, तुम्हारे देवर के थोड़े पालक के पकौड़े बना देना, उसे बहुत पसंद है। सासू माँ के कहने से उसने बना तो दिए, पर सारे जला दिए। शाम की चाय दे भाभी, सबके लिए रात को गर्मा गर्म खाना बनाती है। रचना दादी के पास सो जाती है। जब सुबह सोकर उठती है, सारे घर में धूप की खुशबू फैली हुई थी। अरे दादी, यह खुशबू कहाँ से आ रही है। अरे बहुरिया सुबह उठते ही तुलसी की पूजा करती है, फिर मंदिर जाती है। लक्ष्मी का रूप है बहुरिया, घर को मंदिर बना दिया। एक ही दिन में रचना ने काफ़ी कुछ देख समझ लिया था। कहने लगी, दादी सच में मुझे घर से नाराज होकर नहीं आना चाहिए था। सासू माँ भी मेरा कितना ध्यान रखती है, पर मैं पूरा दिन गुस्से में रहती हूँ। नंद देवर से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। कोई बात नहीं बिटिया, अब अपने घर जा और संभाल संभाल प्यार देगी तो दुगना प्यार मिलेगा। नाश्ता करके जाना। दादी, अब तो वहीं जाकर करूँगी, अगली बार खुशी खुशी रहने आऊँगी।
हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।